आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरोमा थेरेपी के बारे में। एरोमा थेरेपी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, यानी अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपी है, जिसमें कई सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज तरह तरह की खुशबुओं के माध्यम से किया जाता है। एरोमा थेरेपी खुशबुओं का विज्ञान है जो हमें बताता है कि कई खुशबुएं रोग और समस्याओं से ग्रस्त व्यक्ति को राहत दिला सकती हैं। हम सभी अपनी लाइफ में खुशबू यानी अच्छी महक के असर को समझते हैं। खाने की अच्छी खुशबू से हमारी भूख बढ़ जाती है। फूलों की महक से जहाँ हमारा दिलो दिमाग खुश हो जाता है। मंदिर में या पूजा पाठ के समय अगरबत्ती जलाने से पॉजिटिव माहौल बनता है, हमारा ध्यान लगता है। वहीं किसी बुरी महक से या बदबू से हमारा मन घृणा, उलझन के भाव से भर जाता है, मूड खराब हो जाता है। हम सभी एरोमा थेरेपी में प्रयोग की जाने वाली ज़्यादातर खुशबुओं से परिचित हैं, लेकिन उनसे हमारे मन और दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इससे ज़्यादातर लोग अनजान हैं। एरोमा थेरेपी से ट्रीटमेंट काफ़ी सरल है और आप खुद भी लक्षणों के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, या आप किसी एरोमा थेरेपी के एक्सपर्ट से भी मिलकर ये बात डिस्कस कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी में खुशबू का प्रयोग कैसे किया जाता है? उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं जैसे गुलाब की खुशबू। तो जैसे अगर किसी खास तरह के रोग में आपको गुलाब की खुशबू का प्रयोग करना बताया गया है, तो आप गुलाब के इत्र, परफ्यूम, तेल, अगरबत्ती इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब के परफ्यूम की कुछ बूंदें तकिए पर छिड़क कर सो सकते हैं। इसके अलावा गुलाब के परफ्यूम, तेल, एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें आप सोते समय अपने तकिए पर छिड़क सकते हैं। नहाने से पहले नहाने वाले पानी में गुलाब जल को मिलाकर नहाइए। गुलाब के तेल को किसी हल्की खुशबू वाले तेल में मिलाकर अपने शरीर की मालिश कर सकते हैं। आगे हम आपको एरोमा थेरेपी में प्रयोग की जाने वाली कुछ खास खुशबुओं और उनसे किसी खास रोग पर पड़ने वाले प्रभाव और तरह तरह के एरोमा ऑयल के बारे में बताएंगे। गुलाब यानी रोज़। गुलाब की खुशबू से पित्त दोष की शांति होती है। गुलाब की महक से चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, पाचन की समस्या में आराम मिलता है। लड़की और महिलाओं की समस्याओं के लिए गुलाब की महक खास कारगर मानी गई है। इसके अलावा गुलाब रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट प्रॉब्लम यानी हृदय की समस्या, श्वास रोग जैसे अस्थमा में राहत दिलाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि औरतों को गर्भावस्था के दौरान यानी प्रेगनेंसी के समय गुलाब की खुशबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू यानी लेमन। नींबू की महक यानी लेमन अरोमा दिमाग की उथल पुथल को शांत करके मानसिक स्पष्टता देती है। इसके अलावा नींबू की खुशबू का प्रयोग करने से ध्यान केंद्रित करने, आर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या, मुहासों को दूर करने और पाचन समस्या में भी फायदा होता है। नींबू की महक सर दर्द दूर करती है, बिगड़े हुए मूड को फौरन ठीक करती है। नींबू की खुशबू इम्यून सिस्टम यानी हमारे रोगों से लड़ने की ताकत, रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करती है। चंदन यानी सैंडलवुड। चंदन की खुशबू वाले प्रोडक्ट्स प्रयोग करने से हमारे तन, मन और दिमाग को शांति मिलती है। ध्यान केंद्रित करने के लिए चंदन की खुशबू सबसे अच्छी मानी गई है। चंदन की महक तंत्रिका तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करके हमें एकदम रिलैक्स करती है। इसकी खुशबू से मूत्र मार्ग के रोग यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के रोग, सीने का दर्द, टेंशन में बहुत आराम मिलता है। चंदन के तेल की मालिश सूजन कम करती है और स्किन का रूखापन दूर करती है। चंदन की खुशबू का पूजा पाठ, ध्यान, योग में बड़ा महत्व है, ऐसा तो हम जानते ही हैं। चंदन की खुशबू से आध्यात्मिक मनोस्थिति बनती है और एक पॉजिटिव माहौल बनता है। आयुर्वेद के अनुसार चंदन की खुशबू पॉजिटिविटी को बढ़ाने में सबसे अधिक कारगर मानी गई है। यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की खुशबू का प्रयोग तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। ज़्यादातर दवाइयों और बाम में यूकेलिप्टस की खुशबू का प्रयोग किया जाता है। यूकेलिप्टस की खुशबू जुकाम, कफ समस्या, दमा, बंदनाग, सीने की जकड़न में राहत दिलाती है। यूकेलिप्टस की खुशबू सर दर्द, दांत दर्द, माइग्रेन और मानसिक थकान से आराम दिलाती है। चमेली यानी जैस्मिन। चमेली की महक का प्रयोग डिप्रेशन दूर करने, सरलतापूर्वक डिलीवरी कराने, किसी आदत से छुटकारा पाने, श्वास रोग से आराम पाने में किया जाता है। ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ को चमेली के महक का प्रयोग करने से बचना चाहिए। लेवेंडर। एरोमा थेरेपी में लेवेंडर की खुशबू का बहुत महत्व है। लेवेंडर की खुशबू कई तरह के रोग कष्ट के इलाज में असरदार है, जैसे अच्छी नींद, उलझन से राहत, बेचैनी, मासिक धर्म का दर्द, सांस की दिक्कत यानी अस्थमा, टेंशन, सर दर्द में लेवेंडर की खुशबू बहुत लाभदायक है। लेवेंडर का तेल स्किन पर लगाने से
धूप से जलना यानी सनबर्न, एक्जिमा, एक्ने और रैशेस ठीक होता है। ये 5 खुशबुएं तो ऐसी है जिनके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। अब हम आपको ऐसी 5 खुशबुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ज़्यादातर लोग ना जानते हो, लेकिन उनके फ़ायदे भी बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि अरोमा थेरेपी में खुशबू को प्रयोग करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे कि आप उस खुशबू की इत्र, परफ्यूम, तेल आदि को शरीर पर लगा सकते हैं, कपड़ों पर छिड़क सकते हैं, या फिर रुई के छोटे टुकड़े पर उस एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें लगाकर शांति से बैठकर उसे धीरे धीरे सूंघ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उस खुशबू को अपने माहौल में महसूस करना चाहते हैं तो आप डिफ्यूज़र का प्रयोग कर सकते हैं। डिफ्यूज़र एक ऐसी छोटी सी मशीन होती है जो कि आपके घर, कोने, कमरे, घर या ऑफिस को महकाने का काम करती है। डिफ्यूज़र कई तरीके के होते हैं, कुछ जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं, कुछ जो कि दिए या मोमबत्ती आदि से चलते हैं। डिफ्यूज़र में पानी में किसी खुशबू के एसेंशियल ऑयल को मिलाकर डाल दिया जाता है। इसके बाद वो खुशबू स्टीम यानी भाप के जरिए, पानी की छोटी छोटी बूंदों यानी मिस्ट के जरिए, या फिर एसेंशियल ऑयल मिले हुए पानी को धीरे धीरे गर्म करके कई घंटों तक उसकी खुशबू को हवा में बिखेरते रहता है, जिससे कि हमारा घर या ऑफिस काफी घंटों तक खुशबूदार बना रहता है। अगर आप अपने घर के लिए डिफ्यूज़र खरीदना चाहते हैं तो हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, जहां से आप जाकर कई तरीके के डिफ्यूजर्स के मॉडल देख सकते हैं। अरोमा थेरेपी में खुशबू का प्रयोग करने के लिए एसेंशियल ऑयल का उपयोग एक अच्छा और सरल उपाय है। वीडियो में बताई गई सभी खुशबू के एसेंशियल ऑयल, इसके अलावा अगर आप अन्य भी किसी खुशबू के एसेंशियल ऑयल को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई हुई है, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ और फायदेमंद खुशबुओं के बारे में। अदरक यानी जिंजर की महक। अदरक की महक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको गैस की समस्या है तो अदरक की खुशबू से वो शांत होती है। इसके अलावा कब्ज, जी मिचलाना और दर्द से राहत पाने में भी जिंजर की खुशबू यानी अदरक की खुशबू बेहतरीन है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दिमाग की बत्ती यूट्यूब चैनल में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इस घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। ये बिल्कुल फ्री है। लेमन ग्रास। लेमन ग्रास एक पतली लंबी सी घास होती है जिसका उपयोग ज्यादातर लोग चाय में मिलाकर पीने के लिए करते हैं। इसकी खुशबू कुछ नींबू से मिलती है, इसी वजह से इसे लेमन ग्रास कहा गया है। लेमन ग्रास की खुशबू एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल होती है। इसके अलावा इसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े भी भागते हैं। पिपरमेंट। पिपरमेंट की खुशबू। अगर आपने कोई ऐसी टॉफी, च्युइंगम या दवाई खाई हो जिसे खाने के बाद आपके मुंह या गले में ठंडा ठंडा सा फील होता हो, इसका मतलब उस प्रोडक्ट में पिपरमेंट ऑयल या पिपरमेंट एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। पिपरमेंट की खुशबू काफी स्ट्रॉन्ग और तेज होती है। इसकी वजह से पिपरमेंट की खुशबू हमें एनर्जाइज करने यानी ऊर्जावान बनाने का काम करती है। पिपरमेंट की खुशबू की वजह से माइग्रेन यानी आधे सिर का दर्द कम होता है और खत्म होता है। इसके अलावा अगर आपको मसल्स यानी मांसपेशियों में दर्द या पेन की समस्या हो तो आप पिपरमेंट ऑयल की कुछ बूंदें किसी तेल में मिलाकर उस अंग की मालिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जी मिचलाने की समस्या है तो भी पिपरमेंट की खुशबू आपको काफी राहत देती है। इसके अलावा अगर आपको मांसपेशियों में जकड़न की समस्या हो तो भी आप पिपरमेंट एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें किसी तेल में मिलाकर उस अंग की मालिश करें, आपको काफी राहत मिलेगी। रोजमेरी। रोजमेरी का नाम शायद ज्यादातर लोगों ने ना सुना हो, लेकिन ये ऑयल अरोमा थेरेपी में काफी महत्व रखता है। रोजमेरी की खुशबू से रेस्पिरेटरी कंजक्शन यानी श्वास तंत्र के कई रोगों में राहत मिलती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सर्दी जुकाम, सांस लेने में दिक्कत। इन सब समस्याओं में रोजमेरी की खुशबू से आराम मिलता है। रोजमेरी की खुशबू से आपकी सांस की गहराई बढ़ती है और एक शांति का अनुभव होता है। रोजमेरी की खुशबू आपको एनर्जाइज करने, इसके अलावा रोजमेरी की खुशबू दिमाग की उलझनों से मुक्ति पाने और दिमाग को क्लियर करने के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपको साइनस की समस्या है तो भी आप रोजमेरी ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की खुशबू हमारे रक्त संचार को भी बढ़ाने का काम करती है। टी ट्री ऑयल। टी ट्री एसेंशियल ऑयल की खुशबू एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल होती है। इसके अलावा टी ट्री एसेंशियल ऑयल की खुशबू हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाने का भी काम करती है। वेटिवर यानी खस की खुशबू। खस घास को गर्मियों में कूलर की घास में मिलाया जाता है, जिससे कि ठंडी खुशबूदार हवा हमें मिलती है। खस एक खुशबूदार घास होती है जिसकी तासीर ठंडी होती है। इसी वजह से खस के बने हुए शरबत शरीर को तारावट देने और दिमाग को ठंडा रखने का काम करते हैं।
खस के कई फायदे हमने एक अन्य वीडियो में बताए हैं, जिसकी लिंक आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। खस एसेंशियल ऑयल की खुशबू हमारे तन, मन और दिमाग को शांत रखने का काम करती है। इसके अलावा वेरिकोस वेन्स की समस्या में भी खस की खुशबू काफी लाभदायक है। दोस्तों, आपके अरोमा थेरेपी से जुड़े हुए काफी सवाल होंगे, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे लिख सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। अगर आपको किसी खास रोग में फायदा पहुंचाने वाली खुशबू के बारे में जानना है तो आप अपनी समस्या वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम आपको आपके रोग के हिसाब से सही खुशबू के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अरोमा थेरेपी के फायदे आपको कैसे लगे, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सारे नए वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।